थे आपका केजी खबर वाला एमपी पर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। एमपी में पकड़ी गई चीनी लहसुन की बड़ी खेप, अफगानिस्तान का टैग, किसानों ने किया खुलासा। रतलाम के जावरा में किसानों का बड़ा बवाल देखने को मिला। किसानों ने 2 चाइना लहसुन से भरे ट्रक रोक लिए, दोनों ट्रकों को थाने भिजवाया। ट्रक में भरे लहसुन कैरेट पर अफगानिस्तान का टैग भी लगा है। किसानों का आरोप है कि चाइना की लहसुन हमारे देश में कैसे बिक रही है, क्या इसकी भारत सरकार ने परमिशन दी है, और नहीं तो इन चाइना लहसुन से भरे ट्रक पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। किसानों ने कहा कि इस तरह बड़ी मात्रा में चाइना लहसुन भारत में आने से लहसुन के दाम भी कम होने लगे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। एमपी के कई शहरों में कोहरा लुढ़ का पारा। मध्य प्रदेश में बुधवार को कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई। खंडवा में तापमान 31.1 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जल्द ही फिर से ठंड बढ़ेगी। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के हटते ही पारा फिर से गिरेगा और ठंड बढ़ने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने मां बगलामुखी के दरबार में लगाई हाजिरी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आगर मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में पत्नी के साथ विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके अलावा मंदिर के समीप स्थित एक निजी आश्रम में 11 पंडितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ विशेष हवन का भी अनुष्ठान किया। एमपी के युवकों का पाकिस्तान के आईएसआई से मिला कनेक्शन, कश्मीर के लिए रच रहे थे साजिश। मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई के रिक्रूटमेंट मॉडल का बड़ा खुलासा हुआ है। आईबी से मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने इंदौर के खजराना से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक कश्मीर में जिहाद करने की तैयारी में थे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने इंदौर पुलिस के साथ ऑपरेशन कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खजराना थाना क्षेत्र के अशरफी कॉलोनी से 3 युवकों को उठाया है। एजेंसी ने अयान, जुनैद, कासिम को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। ये आरोपी कश्मीर में जिहाद करने की तैयारी में थे। एमपी में ये क्या चल रहा है, दाई की जगह बाई आंख का ऑपरेशन, 6 लोगों की गई आंख की रोशनी। ग्वालियर में एक अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके चलते 6 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। दरअसल ग्वालियर में एक नेत्र चिकित्सालय द्वारा भिंड जिले के गोरमी में नेत्र शिविर लगाया गया था। इस दौरान कुछ लोगों को चिन्हित कर ग्वालियर में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद लोगों ने रोशनी जाने की शिकायत की है। शिकायत के बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। कांग्रेस विधायक तनख्वाह कटवाने को तैयार, कहा एमपी का विकास न रुके। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक दल ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस विधायकों की सैलरी विकास कार्यों में लगाई जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पटल पर प्रस्ताव रखते हुए बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। इंदौर में 24 घंटे से चल रहा है एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना, कड़ाके की ठंड में भी जमे रहे स्टूडेंट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ऑफिस के बाहर एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 24 घंटे से जारी है। कल से शुरू हुआ प्रदर्शन रात में भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड में भी सभी अभ्यर्थियों ने ऑफिस के बाहर डेरा जमाए रखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फिर आमरण अनशन किया जाएगा। एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने इंदौर में सभी कोचिंग संस्थान बंद करके प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। ऐसे में आज भी प्रदर्शन जारी करने की बात कही गई है। एमपी गजब है, वन रक्षक परीक्षा के टॉपर को मिले 100 में से 101.66 अंक। क्या है वो फॉर्मूला जिसके कारण हो गया ये कमाल और उठा विवाद? आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को पूर्णांक 100 में से 101.66 अंक मिल सकते हैं। ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 3 दिन पहले जारी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022-23 के अंतिम परिणाम में। इस बारे में एसीबी के निर्देशक साकेत
मालवीय का कहना है कि परीक्षा परिणाम तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का उपयोग किया गया है। इस कारण परीक्षा के टॉपर राजा भैया प्रजापत को 101.66 अंक मिल गए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थी को 0 अंक भी मिले हैं। सीएम जन कल्याण अभियान के शिविरों में पसरा सन्नाटा, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम ने विभिन्न योजनाओं के लिए शिविर का आयोजन किया, लेकिन इन शिविरों में आवेदकों की संख्या बेहद कम रही। कई स्टॉल खाली पड़े नजर आए। जानकारी के अनुसार लोगों का कहना है कि पहले लगे शिविरों में आए आवेदनों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इसके कारण लोग अब इन शिविरों में आना ही नहीं चाहते। कांग्रेस पार्षद मिथिलेश जैन ने आरोप लगाया है कि यह शिविर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं। एमपी की अनोखी पंचायत, सरपंच सचिव सहायक सचिव फरार। किसी भी पंचायत का संचालन प्रशासन के कर्मचारी और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से होता है, लेकिन सोचिए अगर यह सब पंचायत से फरार हो जाए तो फिर काम कैसे चलेगा। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया, जहां एक पंचायत में सरपंच, सचिव और सहायक सचिव तीनों एक साथ फरार हैं, जिससे पंचायत में होने वाले विकास के कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। इस बात की शिकायत अब जिले के कलेक्टर के पास भी पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों के फरार होने से जरूरी दस्तावेजों पर सरपंच, सचिव और सहायक सचिव के हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं।